अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल क्रिप्टो विद इशाल। मैं हूं आपकी होस्ट इशाल फातिमा और उम्मीद करती हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी अनाउंसमेंट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। और दोस्तों, ये जो अपडेट है ये बाइनेंस की तरफ से है, जहां पर बाइनेंस दोबारा से अपने यूजर्स को फ्री में टोकन कमाने का मौका दे रहा है। बाइनेंस ने अपने 47th लॉन्च पूल प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट कर दी है। तो सिर्फ आज की वीडियो में मैं आपको लॉन्च पूल के बारे में ही अच्छे से नहीं समझाऊंगी, बल्कि इसे पार्टिसिपेट करने का तरीका भी लाइव समझा दूंगी। दूसरा दोस्तों, एक बात समझ लें अच्छे से, जैसे कि ह्यूज प्रिडिक्शंस है और हिस्ट्री के अकॉर्डिंग बहुत ही जल्द जबरदस्त सा बुल रन हमें देखने को मिलने वाला है। और स्पेशली बीटीसी हाविंग के बाद कुछ मंथ्स के बाद ह्यूज रिकवरी शो करती है मार्केट। तो जब बुल रन आता है तो कई नए प्रोजेक्ट्स जो है वो मार्केट में एंटर होते हैं, और आप देखोगे कि बाइनेंस लॉन्च पूल के थ्रू कई नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मार्केट में एंटर होंगे, जिसकी जो शुरुआत है ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि इसी मंथ में ये सेकंड प्रोजेक्ट है जो कि मैं कवर कर रही हूँ। तो अच्छे से इस वीडियो को समझ लें कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी, जिसके चलते अगर आप इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट नहीं भी करते तो भी आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में आप कैसे पार्टिसिपेट कर पाओगे और कैसे आपके लिए वो सारा जो मामला है वो बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि स्पेशली लॉन्च पूल का जो ऑप्शन है ये मेरे खुद के फेवरेट्स में से एक है, क्योंकि इसके जरिए क्या होता है ना कि बिना कोई खर्च किए फ्री में आपको नए टोकन्स हासिल करने का मौका मिल जाता है। बस उसके लिए आपको कुछ टिप्स भी दूंगी ताकि नुकसान का कोई रास्ता ना बचे और जस्ट आपको फायदा ही मिले। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जहां तक इस प्रोजेक्ट की बात है तो पोर्टल जो है एक वेब3 गेमिंग प्रोजेक्ट है, जिसके जरिए वेब3 गेम्स को सर्च करना और खेलना बगैर किसी रुकावट के और भी इजी हो जाता है। और इसके जरिए वेब3 गेम्स के बिगेस्ट नेटवर्क तक इजीली अप्रोच बन सकती है, और इसके जरिए यूजर बगैर किसी ब्रिज, बगैर किसी स्वैप या एडिशनल टोकन के गेम प्ले कर सकते हैं। तो दोस्तों, वैसे ही गेमिंग प्रोजेक्ट्स की आजकल काफ़ी हाइप ऑलरेडी बनी हुई है, स्पेशली वेब3 गेमिंग प्रोजेक्ट्स की। तो पोर्टल इकोसिस्टम अपना नेटिव टोकन और यूनिवर्सल गेम टोकन बाइनेंस लॉन्च पूल पर लॉन्च करने जा रहा है, जिसका नाम है पोर्टल। यूज केस जो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है वो ये है कि यूजर पोर्टल टोकन को यूज कर सकता है गेम में नेटवर्क के ऊपर, ताकि गेम्स आइटम को परचेज कर सके और दूसरे गेम प्ले जो एक्सपीरियंसेस है वो कर सके। इसके अलावा यहाँ पर स्टेकिंग के ऑप्शंस भी देता है। तो जहां तक यूज केस की बात है तो यूज केस तो फिलहाल हमें अच्छा ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इस प्रोजेक्ट का, बट फिलहाल हमारा जो फोकस है वो ये है कि हमने फ्री में टोकन कैसे हासिल करने हैं। फिलहाल हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे। तो इसमें अगर आपके पास BNB है या फिर स्टेबल कॉइन FDUSD है तो इन्हें स्टेक करके डिफरेंट पूल्स में फ्री में टोकन हासिल किए जा सकते हैं। दोस्तों, फार्मिंग पीरियड जो है वो 7 डेज का है, मतलब 7 दिन के लिए आप अपने टोकन्स को स्टेक कर सकते हैं। तो ये फार्मिंग पीरियड स्टार्ट होने जा रहा है 22 फरवरी को पाकिस्तानी टाइमिंग के हिसाब से सुबह 5 बजे। तो टाइमली मैंने आपको यहाँ पर अपडेट कर दिया है। चाहे तो फार्मिंग स्टार्ट होते ही या फिर उसके बाद भी आप इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोस्तों, 7 दिन के फार्मिंग पीरियड के बाद ये टोकन जो है लिस्ट हो जाएगा बाइनेंस पर 29 फरवरी को दोपहर 3 बजे पाकिस्तानी टाइमिंग के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ट्रेडिंग पेयर्स होंगे पोर्टल BTC, पोर्टल USDT, पोर्टल BNB, पोर्टल FDUSD और पोर्टल TRY। साथ ही दोस्तों, सीड टैग है वो भी अप्लाई होगा। देखिए, सीड टैग अप्लाई करने का मतलब ये है कि ये जो कॉइन है ये दूसरे कॉइन्स के मुकाबले में ज़्यादा वॉलीटाइल हो सकता है और ज़्यादा रिस्की हो सकता है। और जितने भी लॉन्च पूल प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च होते हैं ना बाइनेंस पर, उनके साथ ये सीड टैग जो है वो मोस्टली अप्लाई होता है। एक तरह से कह सकते हैं कि इनोवेशन जोन होता है, मतलब लिस्ट होने के बाद इसे आजमाया जाता है, उसके बाद ही ये टैग जो है वो हटता है। दोस्तों, इस टोकन की मैक्सिमम टोटल सप्लाई है 1 बिलियन की, जिसमें से लॉन्च पूल के रिवॉर्ड के लिए 5% रखा गया है टोटल मैक्सिमम सप्लाई का, और ये बन जाता है 50 मिलियन टोकन्स। इनिशियल सर्कुलेटिंग सप्लाई के लिए 16.71% रखा गया है टोटल मैक्सिमम सप्लाई का। अगर यहाँ पे हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो उसमें इथेरियम का नाम आ जाता है। देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो है समझने की वो ये है कि इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका जो बाइनेंस अकाउंट है ना वो KYC वेरीफाइड होना चाहिए। अगर आपका अकाउंट KYC वेरीफाइड नहीं होगा तो आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। और आप में से वो मेरे बहन भाई जो नहीं जानते कि बाइनेंस अकाउंट कैसे बनाना है, कैसे इसे वेरीफाई करना है, कैसे इसमें डिपॉजिट करना है, तो इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो इस चैनल पर मौजूद है, चाहे तो आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, सपोर्टेड पूल्स में BNB और FDUSD आ जाते हैं, जहां पर BNB स्टेक करने वालों के लिए टोटल रिवॉर्ड का
80% रखा गया है और ये बन जाता है 40 मिलियन टोकन्स। और FDUSD स्टेक करने वालों के लिए रखा गया है 10 मिलियन, जो कि बन जाता है 20% ऑफ टोटल रिवॉर्ड। तो इस सारे प्रोसेस में होता कुछ यूं है कि यूजर बैलेंस और टोटल पूल बैलेंसेस के स्नैपशॉट्स हर घंटे में किसी भी वक्त मल्टीपल टाइम्स लिए जाएंगे, ताकि यूजर का पर आवर का एवरेज बैलेंस हासिल हो जाए और यूजर के रिवॉर्ड को कैलकुलेट किया जा सके। इस तरह से यूजर के रिवॉर्ड को हर घंटे अपडेट किया जाएगा। तो दोस्तों, यूजर अपने रिवॉर्ड को अकुमुलेट कर सकेंगे और क्लेम कर सकेंगे किसी भी टाइम डायरेक्टली अपने स्पॉट अकाउंट के जरिए। एक बात समझ ले कि एक टाइम में सिर्फ एक पूल में ही टोकन्स लगाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास अगर 100 BNB है तो एक ही टाइम में इन 100 BNB को 2 डिफरेंट पूल्स में नहीं लगाया जा सकता। मतलब आप इस लॉन्च पूल प्रोजेक्ट में भी 100 BNB लगा दो और ये चाहो कि आप किसी और बाइनेंस के प्रोजेक्ट में भी 100 BNB को ही यूटिलाइज कर लो, तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आपके पास जो 100 BNB है उनको 50-50 के रेशियो से या किसी और भी रेशियो के हिसाब से डिफरेंट पूल्स में लगा सकते हो। इस लॉन्च पूल की स्पेशल बात यह है कि यूजर किसी भी वक्त बगैर किसी डिले के अपने फंड्स को अनस्टेक कर सकता है और चाहे तो फौरन ही किसी दूसरे अवेलेबल पूल में पार्टिसिपेट भी कर सकता है। दोस्तों, हर पूल में लगाए गए टोकन्स या फिर कोई भी अनक्लेम रिवॉर्ड जो होगा वो ऑटोमेटिकली हर यूजर के स्पॉट अकाउंट्स में जैसे ही फार्मिंग पीरियड का एंड होगा ना तो ट्रांसफर हो जाएगा। इसके अलावा BNB वॉल्ट और लॉग प्रोडक्ट्स भी जो हैं वो लॉन्च पूल को सपोर्ट करेंगे। वो यूजर्स जिन्होंने अपना BNB वॉल्ट और लॉग प्रोडक्ट में लगाया होगा वो ऑटोमेटिकली इस लॉन्च पूल का हिस्सा बन जाएंगे और रिवॉर्ड हासिल कर पाएंगे। अब नीचे उन्होंने वो तमाम कंट्रीज भी मेंशन की हैं जो इस लॉन्च पूल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, बट साथ ही ये भी मेंशन किया है कि लोकल रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग भी ये जो लिस्ट है अपडेट हो सकती है। ठीक है, ये है सारी वो कंट्रीज जो कि इन्होंने मेंशन की हुई हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बता देती हूँ कि कैसे पार्टिसिपेट करना है, लेकिन उससे पहले एक चीज जो है वो गौर से समझ लें कि देखिए, अगर आपके पास ऑलरेडी BNB मौजूद है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज अगर आप ये सोच रहे हो कि अभी के टाइम पर आप BNB को बाय कर लो और जब आपके BNB अनस्टेक होंगे तो उस वक्त आप BNB को बेच दोगे, तो ये जरूर माइंड में रखना कि हो सकता है कि इस वक्त जिस प्राइस पर आप BNB को खरीदो तो अनस्टेक करते हुए उस टाइम पर BNB के प्राइस गिर चुके हों। ये भी हो सकता है कि उस वक्त BNB के प्राइस हाई हों, लेकिन अगर तो BNB के प्राइस उस वक्त लोअर साइड पे होंगे और आप उसे वहां पर बेच दोगे तो बजाय आप इस लॉन्च पूल से फायदा उठाओ, उल्टा आप इससे नुकसान उठा लोगे। लेकिन अगर आपकी इंटेंशन लॉन्ग टर्म होल्डिंग है तो उस मामले में फिर कोई इशू नहीं, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। और जहां तक बात है FDUSD की, तो क्योंकि FDUSD स्टेबल कॉइन है तो FDUSD को लेके ऐसा कोई इशू नहीं है। तो इस लॉन्च पूल प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आ जाएं बाइनेंस के होम पेज पर। यहाँ पर कॉर्नर में आपको जो येलो आइकन नजर आ रहा है ना, इसे आप क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर मोर सर्विसेज के ऊपर क्लिक कर दें। उसके बाद दोस्तों आप क्या करोगे, स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन करोगे। यहाँ पर अर्न के ऑप्शन में आपको जो लॉन्च पैड का ऑप्शन नजर आ रहा है ना, उसके ऊपर क्लिक कर दें। तो इस तरह का पोर्टल का लॉन्च पूल पेज आपके सामने आ जाएगा। तो टाइम भी आपके सामने शो हो रहा है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर फार्मिंग स्टार्ट होगी तो BNB पूल और FDUSD पूल के लिए स्टेकिंग का जो ऑप्शन है वो एनेबल हो जाएगा। तो वहां पर आप अपने BNB या फिर FDUSD को स्टेक करके इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेशन स्टार्ट कर सकोगे। क्योंकि फार्मिंग स्टार्ट होने में अभी टाइम बाकी है, इसीलिए स्टेकिंग का जो ऑप्शन है वो एनेबल नहीं है। तो ये था सारा तरीका पार्टिसिपेट करने का। आई होप कि वीडियो आपके लिए खासी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत दिखाया करें। साथ ही साथ अपना फीडबैक कमेंट्स के थ्रू जरूर हम तक पहुंचा दिया करें। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।